अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का पोर्शन कर रहे हैं अभी। और मैंने आपको हमेशा हर लेक्चर में बोला हूँ कि हिंदी के हम लोग उन पार्ट को मतलब कवर कर रहे हैं जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि 7 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो गए। तो उससे पहले मैंने ऐसा सोचा हो कि आपको हिंदी के एटलीस्ट मैं पोएम एक्सप्लेन कर लूँ जो डिफ़िकल्ट है। तो इन डिफ़िकल्ट पोएम के अंदर एक आखिरी यही पोएम बची है जो डिफ़िकल्ट है, तो ये मैं पोएम करा दूंगा। देन उसके बाद आप बाकी जो भी आपको अभी टेस्ट में आने वाला है उसके आप हिंदी की प्रैक्टिस करना डाइजेस्ट को रेफ़र करके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एक पूरक पठन है, ये एक रैपिड रीडिंग है, लेकिन ये पोएम की शक्ल में है। तो ए सखी, ये जो पोएम है ये अमीर खुसरो की लिखी हुई पोएम है। अमीर खुसरो बहुत पुराने प्रचलित एक पोएट थे। पद्य संबंधी थोड़ा देख लो आप, आपके राइट साइड में मुकरिया, ये लोक प्रचलित पहेलिया का एक रूप है। पहेलिया होती है ना, पहली हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और वो पहेली का आंसर देते हैं। तो ये मुकरिया उसी को कहते हैं जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ, यानी इसमें मनोरंजन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। बुद्धि चातुर्य मतलब टैलेंट का टेस्ट लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर भी दिए हैं। तो अमीर खुसरो ने वो मुकरियाँ भी पूछी है, मतलब पहेलियाँ भी पूछी है, और साथ ही साथ अपने एक अंदाज़ में उन पहेलियों के उसने जवाब भी दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अमीर खुसरो बहुत पुराने, जैसा आप देख सकते हो, जन्म उनका 1253 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो बहुत पुराने, फ़ारसी के, हिंदी फ़ारसी में अलग अलग भाषाओं में उन्होंने पहेलियाँ मुकरियाँ लिखे जाने के लिए वो मशहूर थे। तो स्टूडेंट्स, ये पहेलिए का ही रूप है, पूरी पहेलियाँ है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, मीनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। ओके, पेंसिल को हाथ में रखें मीनिंग्स के लिए। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन में रीड करूँगा और फिर उसके मीनिंग लिखा के फिर मैं डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। दो लाइन करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो मीनिंग्स पे बराबर ध्यान देना। देखो, पहला जो पद्यांश है, रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखो, अब मीनिंग पे थोड़ा ध्यान देना। रात समय वह मेरे आवे, आवे मतलब आना। भोर भय, भोर कहते हैं तड़के सुबह को, यानी अर्ली मॉर्निंग। ओके, वह घर उठी जावे, ओके, उठी जावे मतलब चला जाना, जाता है, चला जाना। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज हम किसको कहते हैं, यानी आश्चर्य वाली बात को, ताज्जुब वाली बात को, है ना। अचरज मतलब ताज्जुब करना है। सबसे न्यारा, न्यारा मतलब सबसे निराला, सबसे अनोखा। ए सखी साजन ना सखी तारा, ना वो साजन है ना वो तारा है। ठीक है। तो अभी देखो, हमने पहली 2 लाइन देखी, अभी हम लोग पहली 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, जो नायिका है, मतलब जो कैरेक्टर है, वो अपनी सखी से कहती है, वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चले जाता है। देखो, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया था पैराग्राफ में, मैंने आपको समझाया था परिचय में, एंटरटेनमेंट। तो मजाक, एंटरटेनमेंट और सवाल, ऐसा ये इसका फॉर्मूला है ये पोएम के अंदर। यह सवेरे अलग, ये मतलब एक सबसे अलग ढंग का एक आश्चर्य है। तो उसकी सखी पूछती है क्या वो साजन है। तो अब देखो, मैं बताया ना कि सवाल और जवाब दोनों यहाँ पर अमीर खुसरो ने दिया है। तो नायिका जवाब देती है कि नहीं सखी, वो तारा है। तो वो कहती है कि मैं बात कर रही थी तारे के बारे में। ये पहेलियाँ होती है, जो छोटी छोटी नहीं पहेलियाँ होती, हम कभी कभी बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ हमने भी सुनी है हिंदी में कि क्या, एक याद आ रही मेरे को, क्या वो कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा, है ना, आपने सुना होगा। तो इसका आंसर क्या है, नारियल। कटोरे पे कटोरा,
बेटा बाप से गोरा, बेटा कौन, अंदर का खोबरा, और बाप मतलब ऊपर का कवर। तो ऐसा ही है, समझ में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दिया आपको, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ। रात के समय वेरे आवे, भोर भय वह उठी चली जावे। मतलब एक सखी से नायिका क्वेश्चन करती कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के सुबह जैसी होती ना वो चले जाता है, और ये क्या है आश्चर्य, ये कौन से ढंग का आश्चर्य है। तो वो सखी कहती है क्या वो साजन है, क्या वो तुम्हारे मतलब तुम पति के बारे में बात कर रही हो। तो कहते कि नहीं, तुम हार गई हो। तो मैं कह रही थी किसके बारे में, तारे के बारे में, मतलब स्टार। तो स्टार का ऐसी है ना कि रात में हमें आसमान में दिखाई देता है, फिर सुबह अचानक से वो आसमान से क्या हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। मैं आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि ये पहेलियों के मतलब फॉर्म में है। तो यहाँ पे पोएट ने सवाल भी पूछा है और उसका उसने जवाब भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2 लाइन, अगर कुछ डाउट रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रिवाइंड करके उसको वापस से दोबारा सुन सकते हो स्टूडेंट्स। आगे, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि जब वह आवे तब शादी होए, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है। उस दिन दूजा और न कोई, दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई, पहले मीनिंग लिख लो। दूजा मतलब दूसरा, न कोई मतलब नहीं कोई, मीठे लागे बाके बोल, वाके, वाके मतलब उसके, बोल मतलब बातें, ए सखी साजन ना सखी ढोल। ढोल, ढोल मतलब आपको पता है जो ढोलक होता है ना, उसे कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो नायिका कहती है कि मैं मतलब नायिका यहाँ पे क्या कह रही है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य, है ना, कोई दूसरों को फिर नहीं पूछता, मतलब वो जब आता है ना तो कोई दूसरे को नहीं पूछता, सिर्फ उसी को पूछता है, क्योंकि उसके स्वर बहुत मीठे होते हैं, उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो नायिका पूछती सखी बताओ कौन है। तो वो कहती है क्या साजन है। वो कहती है फिर साजन। तो कहते नहीं, वो क्या है, ढोल है। ढोल मतलब आपको पता है ना, जो ढोल बजते शादी में, उसको यहाँ पे कहा गया है। कुछ स्टूडेंट्स ये 2 लाइन, तो उसमें वो फिर कहती क्या वो साजन है, तो वो कहती कि नहीं वो तो ढोल है, क्योंकि ढोल के स्वर जो है ना वो मीठे लगते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि शादी में कि जब ढोल बजता है तो फिर कोई किसी को नहीं पूछता, सब उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, देखते हैं आगे 2 लाइन। जब मांगूं तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। देखो जब मांगूं तब जल भरी लावे, जल मतलब पानी, भरी लावे मतलब भरकर लाना, मेरे मन की तपन बुझावे, तपन कहते हैं किसको, जैसे कि गर्मी को, है ना। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। देखो अब सिंपल है, आपको समझ में भी आ रही होगी पोएम। तो अब यहाँ पर जो नायिका है वो अपने फ्रेंड को क्या कह रही है, वो कह रही है कि देखो, वो कह रही है कि नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वो पानी भर कर लाता है ना, और जो मुझे प्यास लगी है वो पानी पीकर मैं प्यास बुझा देती हूँ। उसका दिल बहुत बड़ा है ना, शरीर से भले छोटा लेकिन इसका दिल क्या है, बहुत बड़ा है। तो उसकी सखी पूछती है कि सखी वो साजन है तुम्हारे, क्या वो पति है। तो नायिका जवाब देती नहीं सखी, वो तो लोटा है, लोटा, लोटे के अंदर जो हम लोग पानी लेते हैं। तो देखो लोटा जो तन से बहुत छोटा होता है लेकिन मन से बहुत बड़ा, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि लोटे में दिखने में छोटा है लेकिन उसमें जो पानी होता है, और जब हमें प्यास लगती है तो हम वो पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है। तो भले वो दिखने में लोटा छोटा है लेकिन वो काम बहुत बड़ा करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोग को। मैं आपको वैसा बताया कि पहेलियों में पूछे हुए क्वेश्चंस है और पोएट ने उसके आंसर भी दिए हैं। देखो आगे, बेर बेर सोवते ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजे ना सखी मक्खी। देखो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ध्यान देना सही से हम मीनिंग्स पे। तो यहाँ पे जो पोएट है ना, मतलब जो नायिका, मैं यहाँ पे कहूँगा जो नायिका है,
नायिका जो वो क्या कह रही है कि बेर बेर, बेर बेर मतलब क्या होता है, बार बार। समझ में आ रहा है आप लोग को? बेर बेर मतलब क्या, बार बार, है ना? बेर बेर मतलब बार बार। सोवत ही, सोवत ही मतलब नींद से, जगावे मतलब जगाना। न जागू तो काटे खावे, काटे खावे मतलब काटना। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, व्याकुल होना, व्याकुल मतलब बेचैन। हक्की बक्की मतलब भौचक्का होना, सरप्राइज होना। ए सखी साजन ना सखी मक्खी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, है ना? इजी है ना? मतलब अब यहाँ पे क्या बोली है वो जो नायिका, वो कहती है कि जब मैं सो जाती हूँ तो नींद से वो मुझे बार बार जगा देता है ना? और नहीं जागती तो मुझे काटता है। इससे मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तो नायिका की सखी उससे पूछती, क्या वो तुम्हारे साजन है? तो नायिका जवाब देती, नहीं तुम गलत हो, वो साजन नहीं, वो तो मक्खी है। मतलब वो किसके बारे में कह रही थी? मक्खी के बारे में। जैसा कि मच्छर, हम जब सोते हैं, नींद आती है तो बार बार हमें वो काटता है, जगाता है, हमें नींद नहीं आती, हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे वो किसका जिक्र कर रही है? मक्खी का। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं, और इजी भी है। देखो, अति सुरंग है रंग रंगीले। सुरंग मतलब सुंदर रंग को कहते हैं, सुरंग मतलब सुंदर रंग, रंग रंगीले। है गुणवंत बहु चटकीले, गुणवंत मतलब बहुत गुणवान, यानी बहुत क्वालिटी। तो चटकीले मतलब स्टूडेंट्स क्या? चटकीले मतलब जो एकदम डार्क कलर होता है। ओके। राम भजन बिन कभी ना सोता, राम भजन यानी भजन करके, प्रेयर करके कभी ना सोता, क्यों सखी साजन नहीं तोता। ओके, देखिए अभी इसका एक्सप्लेनेशन इजी है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे जो नायिका वो कहती है कि इसका रंग बहुत सुंदर है और वो रंग रंगीला है, उसका रंग चटकीला है ना? और उसमें बहुत सारे गुण हैं, और वो बिना राम कहे, बिना भजन करे कभी नहीं सोता। तो वो जो सखी है वो पूछती, क्या तुम्हारे साजन है वो? तो वो सुनकर जवाब देते कि नहीं, वो साजन नहीं, तो वो एक तोता है, मतलब एक पैरट है। तो तोता मतलब क्या? पैरट। तो यहाँ पर फिर उसने एक मतलब पहली जो पूछी थी तो उसका जो जवाब है, फिर उसके सखी ने वही जवाब दिया था कि वो साजन है, तो उसने कहा था नहीं कि वो तोता है। अर्धनिशा वह आयो भौन। देखो अर्धनिशा, अर्धनिशा का जो मतलब होता है, अर्धनिशा मतलब क्या? आधी रात। अर्धनिशा मतलब आधी रात। वह आयो भौन, भौन मतलब भवन, मतलब घर में। सुंदरता बरने कवि कौन, सुंदरता बरने, बरने मतलब वर्णन कर सके, बरने का मतलब होता है वर्णन करना। ओके। कवि कौन? निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत मतलब देखते ही, ध्यान देना बड़ा से, देखते ही। मन भयो आनंद, भयो मतलब फील करना, आनंद मतलब, आनंद मतलब हैप्पीनेस। क्यों सखी साजन ना सखी चंद। देखो अब यहाँ पे जो नायिका है, नायिका फिर एक पहेली पूछ रही है। वो कहती कि मेरे घर में आधी रात को आता है, वो इतना सुंदर है कि सुंदर बरने कवि कौन। वो कहते कि इतना सुंदर है कि उसका वर्णन आज तक किसी कवि ने भी नहीं की, मतलब कवि भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। मतलब कई कवि ने वर्णन तो किया है लेकिन पूरा वर्णन नहीं मिल सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मन में एक आनंद उठ जाता है, मतलब खुशी होती है उसे देखकर। तो उसकी सखी फिर पूछती है, क्या वो तुम्हारे साजन है, क्या वो तुम्हारे पति है? तो कहती कि नहीं, वो क्या है? चांद है। तो अर्धनिशा मतलब आधी रात को चांद आता है आसमान में, खूबसूरत दिखता है। कई कवियों ने चांद की तारीफ़ की है ना? लेकिन हमें पता है कि जितनी भी तारीफ़ की उतनी कम है। ठीक है, तो जिसको देखते हमें खुशी मिलती है, तो उसकी सखी वही कहती, क्या तुम्हारे साजन है? तो वो कहते कि नहीं, वो क्या है? मेरे साजन नहीं, तो वो चांद है। देखो आगे, शोभा सदा बढ़ावन हारा। शोभा, शोभा मतलब खूबसूरती, सौंदर्य, सदा हमेशा, बढ़ावन, बढ़ावन मतलब बढ़ाने वाला। ओके, बढ़ाने वाला। हारा, हारा मतलब हार जाना। आखिन से निच होत न न्यारा, आखिन से, आखिन से मतलब आँखों से। छीन होत न न्यारा, न्यारा मतलब अलग। छीन मतलब यहाँ पर मतलब है क्षण भर, छीन मतलब पल भर के लिए, ध्यान देना बराबर से, पल भर के लिए। न न्यारा, न न्यारा मतलब ना अलग होना।
8 पहर मेरो मनोरंजन। पहर मतलब 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे के समय को एक पहर कहते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन मतलब मन को प्रसन्न रखना। क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है कि अब एक नई पहेली जो है ना, उसकी जो नायिका है जो अपनी सहेली से पूछती है, वो कहते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, मतलब जिसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है। बढ़ावन हार मतलब बढ़ते जाना, है ना। आँखिन से छिन्न होत न्यारा, और वो आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वो 8 पहर हमारे मन को, हमारे आँखों को प्रसन्न करता है। ऐसी वो क्या चीज़ है। तो उसकी सखी फिर कहती कि तुम्हारे साजन है। वो कहती कि नहीं सखी, वो तो अंजन है। अंजन मतलब आँखों का काजल। तो देखो आँखों का काजल हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। जब तक काजल आँख में रहता है वो हमारी खूबसूरती बढ़ाता है, 8 पहर वो हमारे आँखों में रहता है। तो वो कहती कि वो सखी, वो साजन नहीं है मेरे, तो वो है मेरे आँखों का जो काजल है। पोएम सबको समझ में आ रही ना स्टूडेंट्स। देखिए ये पहेली है, मैं बार बार कह रहा हूँ पहेली, और उसका जवाब है। ओके। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन जग सब जासो कहे। जासो मतलब जिसे, कहे मतलब कहना, जग मतलब संसार। ना बिकू ना बीनू नेक न धीरज रहे। ना बीनू मतलब जिसके बिना, नेक न धीरज रहे। नेक मतलब ज़रा भी, ज़रा भी। धीरज, धीरज मतलब धैर्य, हिम्मत। हरे छिनक में ही य की पीर। हरे, हरे छिनक में, छिनक मतलब क्षण में, जैसा पहले भी वर्ड आया है क्षण में। ही य की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग को, और आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे एक नई पहेली जो है वो पूछती है कि नायिका कहती है कि जब लोग कहते हैं कि जीवन उसी के कारण है, सब दुनिया उसी की वजह से है, ओके, और उसके बिना ज़रा भी मन को धीरज नहीं रहता, मतलब उसके बगैर हम ज़रा भी नहीं रह सकते, क्षण भर भी हम उससे दूर नहीं रह सकते, और ज़रा भी हमें तकलीफ़ होती है तो वो हमारी प्यास को बुझाता है। तो उसकी सखी पूछती है कि मतलब वो तुम्हारे साजन है जो जिसके बगैर तुम नहीं रह सकती। तो वो कहती कि नहीं सखी, वो तो नीर है, मतलब वो तो पानी है। तो पीने का जो पानी होता है, वो सही बात है ना कि पूरी दुनिया उसे जीवन कहती है ना, और उसके बगैर हम ज़रा भी रुक नहीं सकते। हमें प्यास लगती है तो हम पहले पानी को ही याद करते हैं, ठीक है। और अब आखिरी 2 लाइन है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। सीरा, सीरा कहते हैं ठंडी को, लगावत मतलब लगाते ही। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। देखो अब जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें वो क्या कह रही है, वो क्या सवाल करती है। नायिका कहते कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। बिन ना आए सब ही सुख भूले, मतलब उसके बगैर कोई सुख अच्छा नहीं लगता। आए ते अंग अंग सब फूले, और उसके आते ही मतलब खुशी से हम फूला नहीं समाते, हम खुश हो जाते हैं। सीरा भई लगावत छाती, और उसे छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। क्यों सखी साजन, वो कहते कि नहीं, वो तो एक पत्र है, मतलब पाती मतलब पत्र मतलब लेटर, खत। तो खत को जब हम किसी करीबी खत को हम अपने दिल से लगाते हैं तो हमें उससे सुख मिलता है, खुशी मिलती है। ओके। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई स्टूडेंट्स। कुछ अगर डाउट है तो उसको पीछे करके आप सुन लेना। पहले जो 2 लाइन है उसमें उसने तारे का जिक्र किया है, दूसरे 2 लाइन में उसने ढोल के बारे में कहा है, तीसरे पैराग्राफ में लोटे के बारे में, फिर चौथे पैराग्राफ में मक्खी, 5वां पैराग्राफ जो है वो तोता यानी पैरट के बारे में है, 6ठा पैराग्राफ चांद के बारे में है, 7वां जो है अंजन काजल के बारे में है, और 8वां जो है नीर यानी उदक यानी पानी के बारे में है, और आखिरी जो पैराग्राफ है पाती मतलब पत्र के बारे में है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 से 2 बार आप उसको पीछे रिवाइंड करके सुन लेना। ओके। तो ईजी पोएम है, मतलब अगर आपने मीनिंग सही से लिखा है तो। ओके। अगर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखें तो इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक क है कि मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता। एक दिया है तोता का, क्या है, राम भजन किए बिना नहीं सोने वाला। नीर की विशेषताएं बताओ, अंजन की और ढोल की, ये सब आप याद कर लेना।
क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सेम। तो याद करके इसको आंसर आप डायरेक्ट लिख लेना। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। ओके, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैप्टर्स ईजी है, याद करके आप उसको या उसको पढ़कर आप उसकी कृति को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। प्रैक्टिस करो डाइजेस्ट में। ओके, बाय।